औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि 3 से 4 दिन पहले चूज़ों की गिफ्टिंग के हवाले से मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और आप दोस्तों ने उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लेके, अपने शहर के नाम लेके, दोस्तों को बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों ने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया, पूछा कि भाई कब करेंगे, आपने 3 दिन का कहा था, 4 दिन का कहा था, कैसे कुरअंदाज़ी करेंगे, कैसे गिफ्टिंग करेंगे। दोस्तों 21 अगस्त को वो वीडियो पोस्ट हुई थी और मैंने आपको यही कहा था कि 3 दिन बाद 24 या 25 अगस्त को इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जितने भी नाम होंगे उन नामों को हम कुरअंदाज़ी में शामिल करेंगे और उनमें से किसी एक दोस्त भाई का नाम जिसका भी निकलेगा, नज़दीक वो हुए तो उनको बुला लिया जाएगा, अगर वो दूर हुए तो उनको कार्गो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज 25 अगस्त है, आज मैं अपने वादे के मुताबिक वीडियो बना रहा हूँ। अगर टाइम मिला तो आज ही वीडियो पोस्ट हो जाएगी, अगर आज ना हुई तो 26 अगस्त को ये वाली वीडियो पोस्ट हो जाएगी। और एक और चीज़, 25 अगस्त अभी तक जितने भी कमांड्स आए हैं मैंने वो कमांड्स शामिल कर लिए हैं। इसके बाद अगर किसी दोस्त भाई का कमांड्स आता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वीडियो अब बन रही है। दोस्तों दनियाल पर्चियाँ बना रहा है, मज़ीद 2 से 3 मिनट बाद पर्चियाँ बन जाएंगी और देखते हैं कि किस खुश नसीब का नाम कहाँ से निकलता है। ये नाम मेरे पास आ गए हैं जितने भी दोस्तों ने इस वीडियो के कमांड्स में हिस्सा लिया है। टोटल मेरे ख्याल से 18 कमांड्स आए हैं और 18 पर्चियाँ हमने बना ली हैं और 18 नाम हमने शामिल कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इनमें से 18 में से किस खुश नसीब दोस्त भाई का नाम निकलता है। दोस्तों जब तक पर्चियाँ बनती हैं मैं आपको कुछ पॉइंट दे देता हूँ छोटे चूज़ों के हवाले से। 3 छोटे छोटे पॉइंट दूंगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे अक्सर आजकल पूछ रहे हैं, आजकल मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, डेली आपको वीडियो नहीं दे पा रहा। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन बाद फिर आपको डेली से वीडियो देना शुरू कर दूँगा। कुछ मसरूफियात ऐसी हैं, टाइम नहीं निकल पा रहा। तो बहुत सारे दोस्तों के छोटे चूज़ों के हवाले से रात को व्हाट्सएप पे एक भाई ने रब्ता किया कि आप नहीं बता रहे, तो मेरे चूज़े ज़ाया हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, बहुत सारे चूज़े मेरे ज़ाया हो गए। दोस्तों पहली चीज़ ये है कि मैंने अपने चैनल पे छोटे चूज़ों के हवाले से बहुत सारी वीडियो आपको दी हुई हैं, डे फर्स्ट से लेके 7 डेज़ तक, 1 हफ़्ते तक, 1 मंथ तक, और उसके बाद 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, मतलब 6 मंथ तक, पट्टे पट्टी बनने तक मैंने आपको सारे तरीक़ाकार, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट बताए हुए हैं। जो तरीक़ाकार मैं अख्तियार करता हूँ, जैसे मैं चीज़ों को ग्रोथ करवाता हूँ, वो सारी चीज़ें चैनल पे मौजूद है। आप उन वीडियो को तफसील से देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आ सकें। अभी मैं 2 पॉइंट आपको 3 पॉइंट छोटे छोटे दे देता हूँ, एक फ्लैशिंग के हवाले से और उसके बाद जिस जगह आपने चूज़े को रखना होता है 2, और तीसरा जो है चूज़े की खुराक। दोस्तों जैसे ही आपके पास चूज़ा आता है, चूज़ा आपके पास हैच होता है, भले आपके पास मुर्गी के थ्रू चूज़ा आ रहा है या फिर इंक्यूबेटर के ज़रिए आप चूज़े को हैच करवा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने चूज़े की फ्लैशिंग करनी होती है। 48 घंटे के अंदर अंदर आपने फ्लैशिंग चूज़े की करनी होती है। चूज़ा आपका अंडे से निकला, अगर 48 घंटे तक अगर वो कोई चीज़ ना खाए पिए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर जो जर्दी होती है उस जर्दी के ज़रिए चूज़े को खुराक मिल रही होती है। और 48 घंटे तक अगर आप चूज़े को कोई चीज़ भी नहीं खिला रहे तो चूज़े को आप फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 24 घंटे बाद, 30 घंटे बाद आप फ्लैशिंग कर दिया करें। फ्लैशिंग का तरीकाकार तो और सारे दोस्तों को पता है, गुड़ वाला या मीठा जो भी शीरा बना लें या गुड़ वाला पानी आप उससे फ्लैशिंग करते हैं। फ्लैशिंग का दोस्तों ये फ़ायदा है कि बाद में बहुत सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि चूज़े की ग्रोथ नहीं होती या चूज़ों का पोटा जाम रहता है या कोई मसला मसाइल। फ्लैशिंग दोस्तों चूज़े के अंदर से मुकम्मल सफाई कर देती है। उसके अंदर जो भी गंदगी होती है, जो भी मतलब जरासीम होता है, जब आप उसे मीठा पानी, गुड़ वाला पानी पिलाते हैं तो उसके अंदर से बिल्कुल सफाई हो जाती है। ठीक है, फ्लैशिंग मस्ट है, फ्लैशिंग लाजमी किया करें। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है वो फ्लैशिंग नहीं करते और डायरेक्ट ही जैसे चूज़े आए बाजरा उनके आगे फेंक देते हैं। दोस्तों उसके बाद फ्लैशिंग के बाद जो छोटे चूज़ों का जिस जगह आपने चूज़ों को रखना होता है, उनका जो गेज है, पिंजरा है, खुड्डा है, कोई भी चीज़ है, उस जगह का जो नीचे का बेड है, जो फर्श है, उस जगह पे चावल का छिलका, लकड़ी का बुरादा या मिट्टी, रेत, इस तरह की कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि सिंपल आप किसी भी शॉप से जो गत्ते के काटन होते हैं, ठीक है, उन काटन को ले आएँ, उन काटन को आप अपने खुड्डे में बिछाएँ। ठीक है, 1 हफ़्ते तक आपने चावल का छिलका, लकड़ी का बुरादा, भूसा, मिट्टी, रेत, कोई इस तरह की चीज़ खुड्डे में नहीं डालनी, क्योंकि छोटा चूज़ा होता है, उस चूज़े को आप ना समझ कर कह लें। ख़ास करके वो चूज़ा जो चूज़ा इंक्यूबेटर से आप हैच करवाते हैं, जिनके साथ माँ नहीं होती, वो चूज़ा पत्थर, लकड़ी का बुरादा, कोई भी चीज़, भूसा, किसी चीज़ का छिलका वो खा जाता है।
और 2-3 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उसका पोर्ट जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, छोटा चूज़ा होता है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। पहले 7 दिन आप कोशिश करें कि नीचे मट्टी रेत जिस तरह की कोई चीज़ भी आप ना बिछाएं, साफ़ सुथरा उसका बेड हो, गत्ते का काटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही काटन मेरे ख्याल से आसान है, मैं काटन ही का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही काटन 1-2 दिन में गंदा होता है तो उस काटन को बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा काटन बिछा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों चूज़ों की खुराक, ठीक है। पहले 2 मंथ तक आपने चूज़े को कमर्शियल फीड ही इस्तेमाल करवानी है, ठीक है। फीड दोस्तों उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, और चूज़े को जो प्रोटीन चाहिए होती है, हाई मकदार में उसमें प्रोटीन होती है, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं और इससे आपका चूज़ा ग्रोथ करता है। बाजरे से चूज़ा ग्रोथ नहीं करता, सख्त दाना आपने कोई भी नहीं देना। सख्त दाना चूज़े की ग्रोथ नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका पोर्ट जाम कर रहा होता है, पोर्ट बंद कर रहा होता है। तो कमर्शियल जो फीड है आपने पहले 2 मंथ तक बिला नागा आपने कमर्शियल फीड ही इस्तेमाल करवानी है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जैसे मज़ीद 2 मंथ से टाइम ऊपर होता है तो आप बाजरा, गंदम, कोई भी चीज़ आप साथ ऐड कर सकते हैं। कमर्शियल फीड इस्तेमाल करवाएं, और कोई मतलब नरम ग़िज़ा, रोटी होगी, रोटी के बोरे हो गए, रोटी को पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाजरा और गंदम, मकई, इस तरह की चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मकई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 1 हफ़्ते के बाद, 1.5 हफ़्ते के बाद, जब आपका चूज़ा थोड़ा सा मतलब हेल्दी हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, डे फर्स्ट से आपने चूज़े को सख्त दाना हरगिज़ नहीं देना। 2 माह तक आपने फीड लाजमी, अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं 2 माह तक आप फीड जारी रखें। दोस्तों पर्चियाँ आ गई हैं और सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से भाई इसमें शामिल हैं। पर्चियाँ मैं एक बार अपनी तसल्ली भी कर देता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 पर्चियाँ दोस्तों, और 18 ही नाम हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 पे मोहम्मद अजान है फैसलाबाद से, ठीक है। नंबर 2 पे अली टेक्सला वाह कैंट। नंबर 3 पे मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट वाह कैंट। नंबर 4 पे, ये दोस्तों एक चैनल का नाम है SP समी, ठीक है। इस भाई ने अपना नाम नहीं लिखा, शहर का नाम लाहौरपिंडी लिखा है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा, तो उनके चैनल का नाम ही हमने लिख लिया है, SP समी इनके चैनल का नाम है और लाहौरपिंडी से ये है। नंबर 5 पे मोहम्मद अशरफ मियाँ वाली, ठीक है। नंबर 6 पे महा लाहौर, ये कुछ सिस्टर है हमारी, इन्होंने भी कमेंट्स किया है। और उसके बाद नंबर 7 पे मुबशर कमालिया। नंबर 8 पे आसिफ हसन अब्दाल। नंबर 9 पे गुलशेर गुजर खान। नंबर 10 पे शराज अहमद मनसरा। नंबर 11 पे शहजाद बावल नगर। नंबर 12 पे अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला शाह एबटाबाद। नंबर 13 पे आरिफ लावरपिंडी। नंबर 14 पे मोहम्मद एजाज सरगोदा। नंबर 15 पे मोहम्मद वसीम साहिवाल। नंबर 16 पे नासिर फ़तेह जंग। और नंबर 17 पे लुकमान सैलकोट। और नंबर 18 पे, ये भी चैनल का नाम है, मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, रूटीन में मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनका नाम है जी अयान या अरियान, ठीक है। अयान या अरियान इनका नाम है, अयान अली चौंतरा, ठीक है। 18 ये नाम है दोस्तों, और अभी इसमें से देखते हैं कि किस दोस्त भाई का नाम निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, इस खुशनसीब का नाम है नासिर फ़तेह जंग। अगर आप कैमरे में देख सकें क्लियर, अगर आपको नाम नज़र आ सके, नासिर फ़तेह जंग, ठीक है। नासिर भाई, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें। पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक ये पट्ठी एक पट्ठा और एक पट्ठी आपके नसीबों में करें। आप इतने दूर नहीं हैं हमसे, नज़दीक ही, इतना टाइम नहीं लगता। तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप आकर अपने हाथों से अपनी चीज़ ले जाएं, अपनी अमानत ले जाएं। अगर आप नहीं आ सकते तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मुझे बताएं, फिर मैं आपको कार्गो करवा दूँगा या किसी गाड़ी वाले को दे दूँगा। दोस्तों
यही तरीक़ाकार था कुरानंदाज़ी का। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे किस तरीक़ाकार से कुरानंदाज़ी होगी, कैसे नाम होंगे। दोस्तों छोटे चूज़ों की भी जो कुरानंदाज़ी होगी वो ये ही तरीक़ाकार होगा। उस वीडियो के भी कमेंट्स बॉक्स में उसमें चूज़े तो मैंने आपको बताए हुए हैं। जब 1 मंथ के होंगे तो इसी तरह 2, 3, 4 दिन पहले एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जितने भी नाम होंगे उनको इसी तरीके से उनको कुरानंदाज़ी में शामिल किया जाएगा और कोई एक आधी पर्ची उठा ली जाएगी ताकि उस दोस्त भाई का जिसका भी नाम होगा उसको हम ये चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी। दोस्तों हम इतना ही कर सकते हैं उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो परिंदे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाकी यही आज की वीडियो थी। वीडियो लंबी हो रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। मिलेंगे किसी और वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।